कपिल भगवान कहते मैया कोई ऐसे संत के शरण में जाइए तो आपको सद्ज्ञान प्रदान करेंगे। बोले संत कैसे होते हैं बताइए, संत के लक्षण क्या है? क्या बढ़िया भगवा वस्त्र पहन ले तो क्या उसको संत कहते हैं? कि दाढ़ी मूछ बढ़िया बढ़ा ले उसको संत कहते हैं? संत के लक्षण क्या है? तो संत के लक्षण बताते हैं कि संत कैसे होते हैं। कि तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजातशत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषणः। संत कैसे होते हैं? संत बड़े तितिक्षु होते हैं। तितिक्षु का मतलब क्या हो गया? सहनशील होते हैं, द्वंद्वों को सहन करने की क्षमता होती है। कोई माला पहना दिया तो बहुत ज्यादा खुश नहीं होते, और कोई थोड़ा धक्का मार दिया, अरे बाबा थोड़ा किनारे चल, तो बहुत ज्यादा जो है दुखी भी नहीं होते हैं। तो सब में समान, कोई धक्का मार दे तो ज्यादा दुख नहीं होना, कोई माला पहना दे तो बहुत ज्यादा जो है प्रसन्नता नहीं, सब में समान। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जय। सुख दुख लाभ हानि में सब समान रहे, उसे संत कहते हैं। तितिक्षवा दूसरा बोला कारुणिका, संतों में इसलिए करुणा होती है। करुणा कैसी होती है? अपने दुख को देखकर नहीं, करुणा जो होती है उनके अंदर दूसरों को दुखी होकर देखकर, जो व्यक्ति भैया दुखी है उसका दुख जो है दूर हो जाए। सुंदर हृदय होता है, कभी किसी की बुराई नहीं करते, कभी करेंगे तो किसी की प्रशंसा ही करेंगे। सुहृदय सुंदर हृदय सर्वदेहिना अजात शत्रुहा, इसलिए इनके कोई शत्रु नहीं होते हैं। जितने मिलेंगे उनके मित्र ही मिलेंगे। क्यों? क्योंकि किसी की बुराई नहीं करते। दुश्मन किसके ज्यादा होते हैं? जो बैठकर किसी की बुराई करना प्रारंभ कर दिया। अरे भैया उस व्यक्ति का बात छोड़वा रहे हैं, क्या बताएं, उससे अच्छा तो यहाँ, उससे खराब तो कोई है ही नहीं। और आप जिससे बता रहे हो ना बड़ा प्रेमी समझ करके, और एक न एक दिन जो है उस व्यक्ति को जरूर जाके बताएगा। भाई आप उसके माध्यम से भले न जाए, तीसरे व्यक्ति उसको बताएगा, घूमते घूमते उसके तक बाद पहुंच जाएगा। अब जब पहुंचेगा उस व्यक्ति के पास तो क्या आपका मित्र बनेगा वो? आप किसी की बुराई करेंगे वो आपका दुश्मन बन जाएगा। वही आप जब किसी की प्रशंसा करेंगे, किसी की बैठकर प्रशंसा कर रहे हैं, भैया वो व्यक्ति तो बहुत अच्छा है, तो प्रशंसा होते होते किसी की प्रशंसा वो कभी इनके दूसरे से बताया, तीसरे से, अरे भैया तुम तो उसको दुश्मन मान रहे हो, लेकिन वो तो तुम्हारी प्रशंसा कर रहा था कि उससे अच्छा तो कोई है ही नहीं। तो सुनेगा, कितना भी बुरा आदमी होगा, एक भैया अरे मन में सोचेगा एक बार जरूर, मैं तो उसको ऐसा सोच रहा था बहुत अच्छा निकला, तो क्या हो जाएगा? आपका मित्र हो जाएगा। तो संतों का हृदय भी बड़ा सुंदर होता है, कभी किसी की बुराई नहीं करते, करते हैं तो सबकी प्रशंसा करते हैं। इसलिए अजात शत्रुवः, उनके कोई जो है शत्रु नहीं होते हैं। शांता साधवा भूषणः, अजात शत्रुवः शांता साधवः साधुभूषणः, ये साधु के जो है आभूषण है। पूरे संसार में जो है केवल किसका दर्शन करते हैं? भगवान को, अपने समान। निज प्रभु में देख ही जगत यही शरण करहि विरोध। सब में अपना दिखता है कि ये भी मेरा है, वो भी मेरा है, घर के भी मेरे हैं, बाहर वाले भी मेरे हैं। जब ऐसा दर्शन होने लगे समझिए आपके अंदर भी संतों का लक्षण आ गया है। भले आप कुछ भी पहनो लेकिन संत से कम नहीं हो। कभी कभी आपने देखा होगा कि जीवा भोजन करते करते दांत से जीवा कट जाता है। कटा है, सबका कटा होगा कभी ना कभी, कटा है कभी ना कभी तो कटे ही जाता है। तो जब जीवा ने किसी ने कहा भैया देखो 32 दांत मिल करके तुम्हारे जीवा को काट दिया, तो ऐसा करो तुम इस जीवा दांत को भी हथौड़ा ले लो और दांत को तोड़ दो। यदि ऐसा कहे तो क्या कोई अपने दांत को तोड़ेगा? नहीं तोड़ेगा। क्यों? क्योंकि जानता है तो जीवा का दर्द तो है ही, और दांत को तोड़ दूंगा तो दांत का दर्द और 4 गुना हो जाएगा। ऐसे ही पूरे संसार में हम किसी को, अपने दुख को तो हम दुख समझते हैं कि हमारा दुख है, लेकिन जब हमारे सामने वाला व्यक्ति दुखी है तब भी हम अपने आप को दुखी अनुभव करें, तो समझिए कि आपके अंदर जो है ये लक्षण जो है आ गए हैं, आप ही संत बन गए हैं।
तो हमें भी, क्योंकि पूरे संसार परमात्मा की सृष्टि है, तो सभी संसार में जो है भगवान का दर्शन करना चाहिए। कि सब अपने ही हैं, केवल अपना घर परिवार नात रिश्तेदार नहीं, सब प्राणी जितने भी हैं सबके अंदर भगवान है और सब अपने ही हैं, ऐसा दर्शन करना चाहिए। तो शत्रु इत्यादि जो भाव है वो सब क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। और ऐसे संतों के संग में रह करके भी भगवान का नाम जपना चाहिए कि शतान प्रसंगान मम वीर संविदो भवन्ति हतकर्ण रसायना कथा तज्जोषणादासपवर्ग वर्तमनि श्रद्धार्तिर्वाक्तुरनुक्रमिष्यति। ऐसे संतों के बीच बैठो और भगवान के चरणों का ध्यान जो है करना चाहिए। जब संतों के बस बैठोगे तब बताएंगे कि भगवान का ध्यान कैसे करना चाहिए। अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा स्थिता सदा। ऐसे संतों के बीच बैठो वो बताएंगे कि भगवान के चरण कमल की उपासना करो। किसकी? भगवान के चरणों की, किसकी? कमल से उपमा दी गई है। भगवान के चरण कैसे हैं? श्री राम चंद्र के पाल भज मन हरण भव भय दारुण। श्री राम चंद्र के पाल भज मन हरण भव भय दारुण। श्री राम चंद्र के पाल भज मन हरण भव भय दारुण। श्री राम चंद्र के पाल भज मन हरण भव भय दारुण। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुण। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुण। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुण। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुण। गंधर्व अगणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदर अति पीठ मानहु तड़ित कुछ नामी जनक सुतावर। श्री रामचंद्र के पाल भज मन हरण भव भय दारुण। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुण। कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुण। कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुण। कपिल भगवान कहते भैया जब ऐसे संतों के बीच में बैठोगे और भगवान के चरणों का ध्यान करोगे तब तुम्हारा कल्याण जो है हो जाएगा। तब तुम्हारे अंदर भगवत भक्ति जागृत हो जाएगी, तुम भगवान के भक्त बन जाओगे। बोले भक्त? बोले बताइए प्रभु भक्त कितने प्रकार के होते हैं? बोले भक्त मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के मुख्य रूप से। तो बोले कौन कौन से? बोले पहला भक्त जो होता है साधारण भक्त। साधारण भक्त क्या होता है? मंदिर जाएगा, मंदिर के मूर्ति में केवल भगवान का दर्शन करेगा। बोले कि मंदिर में भैया भगवान रहते हैं, जाके सुबह शाम भगवान को बराबर प्रणाम करेगा, श्रद्धा भी रखेगा, उसको कौन सा भक्त कहते हैं? साधारण भक्त। दूसरे कोटि के जो भक्त होते हैं, मंदिर जाएगा, मंदिर में भगवान का दर्शन करेगा, संतों में ब्राह्मणों में भी भगवान का दर्शन करेगा, उसको मध्यम कोटि का भक्त कहते हैं। लेकिन जो तीसरा भक्त होता है, उच्च कोटि का जो भक्त होता है, वो मंदिर में भी भगवान का दर्शन करेगा, गौ ब्राह्मण संत में भगवान का दर्शन करेगा, और जितने भी देहधारी हैं सब में भगवान का दर्शन करेगा। सबके अंदर जो है भगवान है, वो उत्तम कोटि का जो भक्त होता है। इसके अलावा भैया एक और भक्त होता है,
उसके ऊपर मैं सबसे ज्यादा प्रसन्न होता हूँ। जो कभी कुछ मांगता नहीं है, केवल मेरा ध्यान ही करता ही रहता है। दीमानम गृह्णन्ति बिना मत्सेवनम जना, बिना कितना भी दो लेकिन कभी कुछ लेता नहीं है, केवल निष्काम भाव से जो है पूजन करते रहता है। ऐसे भक्तों के लिए के सामने न तो मेरे ब्रह्मा प्रिय है, न शंकर प्रिय है, न लक्ष्मी प्रिय है। ऐसा एकादश स्कंद में भागवत में आया है, कहे हैं कि जो निष्काम भाव से जो है केवल मेरी पूजा करते रहता है। भगवान के भक्त थे राका और बाका है। नामदेव जी भगवान से बात किया कर, वो भी भगवान के भक्त थे। नामदेव जी एक बार भगवान से बोले, प्रभु ये तुम्हारे भक्त है राका और बाका, इनको कभी आप देते नहीं हो कुछ, इतने दिन से आपका भजन कर रहे हैं। अरे बोले मैं देखो कितना देता हूं, ये लोग लेते नहीं है। बोले कैसे मारे? बोले चलो मेरे साथ। भगवान नामदेव जी के साथ गए भेष बदल करके, और रास्ते में एक थैली गिरा दी। थैली में सोने के सिक्का, 2-4 सिक्का बाहर गिरा दिया। और ये दोनों लकड़ी काटने का काम करते थे। लकड़ी काटने के लिए जंगल की ओर जा रहे थे। पति ने जैसे देखा आगे बढ़ गए कि सिक्का सोने गिरा हुआ, लौट गए। कहीं मेरी पत्नी के मन में किसी का गिर गया लालच न आ जाए, लौट करके मिट्टी डालने लगी। जब पत्नी ने देखा बोले, स्वामी ये मिट्टी के ऊपर मिट्टी का है डाल रहे हो। जब ऐसे कहा, उसने कहा धन्य है देवी, मेरे को फर्क पड़ रहा था कि सोना और मिट्टी है, तुम्हारी नजरों में दोनों मिट्टी है। वहां से चले गए। अब नामदेव जी को बोले भगवान देख लो भैया, बोले चलो आगे इनके लिए लकड़ी का व्यवस्था कर देते हैं। भगवान गए, जंगल में इतनी लकड़ी की व्यवस्था कर दी, बंडल दिव्य शक्तियों के द्वारा बना बना करके रख दिया। सैकड़ों कुंटल लकड़ी, वो चाहता तो लकड़ी ले जाता, बेचता तो धनवान हो जाता। इतनी लकड़ी, सूखी लकड़ियां। अब वहां पे जब ये गए, दोनों ने देखा बंडल से बाहर एक भी लकड़ी टुकड़ा छोटा सा भी नहीं पाया। बोले भैया लगता है किसी ने लकड़ी काट के अपना रख गया है, गाड़ी लेने गया है, हम ले जाएंगे, बेचारा बड़ा परेशान हो जाएगा, इसलिए चलो आज ऐसे चलते हैं। और खाली हाथ दोनों घर की ओर वापस आ जाते हैं। बोलते चलो भैया आज भूखे सोएंगे, और दोनों भूखे सोए। तो ऐसे भक्तों को भगवान के बताओ, ऐसे भक्तों में क्या दूं? देने देने पर भी जो है नहीं लेते हैं। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुप्रजामहं नित्यम पूजयेते गुरुरेणुभिः। ऐसे भक्तों के पीछे पीछे मैं चलता हूँ। ऐसे भक्त जो होते हैं उनके चरणों की धूल मेरे ऊपर पड़ जाए तो मैं लगता है कि मैं धन्य हो गया। तो इस प्रकार से 4 प्रकार की जो है भक्तों के विषय में यहाँ बताया है। अंत में कहा भैया माता भगवान के चरणों का हमेशा जो है ध्यान करना चाहिए। पूरा दिव्य उपदेश देवहूति की माँ को दिया है। अब इनको लगता है, देवहूति मैया कहती भैया मैं सब समझ गया, मैं सब समझ गई, तुम्हारे पूरे जो उपदेश तुमने दिया उसका सार मैं समझ गई हूँ कि अहो पतस्व पजतो गरियां यति वाग्रे वर्तते नादुभ्यम ते पुस्तपस्ते जिहु ससुरार्या ब्रह्मानुचूर्णाम गृह्णन्ति एते। बोले माता देवहूति में समझ गया, कोई कितना भी बड़ा महापुरुष हो, तपस्वी हो, ज्ञानी हो, मंत्रवेत्ता हो, अपने आप को बड़ा भारी पंडित मानता हो, और लेकिन यदि जब तक वो भगवान की शरणागति ग्रहण नहीं करता है तब तक उसका कभी कल्याण होने वाला नहीं है। दूसरी तरह जो है, यदि कोई चंडाल भी हो भगवान की शरणागति ग्रहण कर ले उसका जो है कल्याण हो जाता है। ऐसा माता जी ने समझा। और इसके बाद माता देवहूति जल रूप में परिणित हो जाती है, अपने दिव्य देह को त्याग देती है। कभी भगवान गंगा सागर में जाकर के विराजमान हो जाते हैं और वहीं जो है अपने देह को वहीं पे समाहित कर देते हैं। आज भी मकर संक्रांति में गंगा सागर जाइए तो कपिल भगवान का वहां समुद्र के मध्य में जो है दर्शन होता है। बोलो कपिल भगवान की जय।